भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, लेकिन फिर भी आपके घर के व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही है विवाह से रिलेटेड कि जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी या बेटे की शादी हो और आपके बेटी बेटे का एज भी बहुत ज़्यादा होते जा रहा है और आपको बस ये चिंता सताई रहती है कि ना सामने वाला हाँ कर रहा है और आपको जो बच्चे की जो एज बढ़ रही है, बस लगता है कि इसका विवाह होगा कि नहीं होगा। तो चिंता मत करिए, आज की जो वीडियो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ विवाह से रिलेटेड गुरुदेव जी ने उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्याएं चल रही, चाहे अभी नई नई शादी हो और आपके बीच के जो दोनों मियाँ बीवी मतलब पति पत्नी का जो संबंध है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, शुरू से ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और डर सताया रहता है कि ये शादी कितने दिन चलेगी। तो चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है विवाह से रिलेटेड, आपको गुरुदेव जी ने इतने सुंदर सुंदर से उपाय बताए हैं इस उपाय में, जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड, जो भी समस्या, वो सारी की सारी समस्याएं आपकी समाधान होने वाली हैं। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी चैनल में आज हमारे पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते, इसमें गुरुदेव जी ने बताया कि आपको क्या करना है कि मीठे बेल का उपाय है। ठीक, अब ये मीठे बेल क्या कैसे क्या करना है, देखिए जो जहाँ पर जूस की दुकान होती है ना, वहाँ पर बोलोगे कि मीठे बेल का जूस जैसे बनता है ना, बेल का जूस, तो वैसे ही मीठे बेल का जो फल के अंदर वाला गूजा है उसी फ्रूट वाले से निकलवा के एक पन्नी में ले आइए, मतलब 2 से 3 बेल का अंदर का जो गूजा है निकलवा के ले आइए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको सुखवा लेना अच्छे तरीके से, धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद जब वो सूख जाएगा अच्छी तरीके से, उसको जलाकर आपको उसकी भस्म तैयार करनी। क्या करनी है? भस्म तैयार। अब भक्तों, जब वो भस्म तैयार हो जाएगी, आपको उसी को छन्नी से छान कर एक प्योर फॉर्म में पाउडर मतलब जो भस्म है उसको एक डिब्बी में भर के रख लेना है। ठीक, अब ये उपाय करना किस दिन है? जो भी अगला सोमवार का दिन होगा उसी को ही ये उपाय करना, मतलब चाहे उनके परिजन हो, मम्मी पापा या वो व्यक्ति खुद ही जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो इस उपाय को कर सकते हैं। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सबसे पहले तो करना ये है कि आपको साथ में एक तांबे के लोटे में जल भी भरना है और जो जल भरेंगे आप वो घर से भर के लेके जाएंगे, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। तो ये 2 मोटी मोटी सामग्री चाहिए। ठीक, अब इसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना ये है कि जो आप भस्म तैयार किए थे वो आपको 3 चुटकी अलग अलग जगह पे अर्पित करना है। तो आप उससे पहले भी 1 लोटा जल समर्पित कर दें महादेव के शिवलिंग पे। और जल समर्पित करने का तरीका क्या है, जैसे आपने देखा होगा नदी को एक समान धारा की तरह बह रही होती है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीरे, वैसे ही पूरा का पूरा जल समर्पित करना है आपको। कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग पे। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से आपने जल समर्पित कर दिया, अब आपको 3 चुटकी जैसे जैसे गुरुदेव जी ने बताया है वैसे वैसे आपको रखना है। ठीक, अब पहले वाला जो 1 चुटकी आपको बेल के भस्म का रखना है, अर्पित करना है, मतलब वो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे। इसके बाद दूसरा जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर आपको दूसरा 1 चुटकी भस्म मतलब अर्पित कर देना है। उसके बाद तीसरा और अंतिम स्थान भगवान गणेश का स्थान। और जैसे कि आप सबको पता है गणेश चतुर्थी चल रही, तो आप सबको मेरी तरफ से और हमारे गुरुदेव जी की तरफ से आपको कोटि कोटि गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो भक्तों, इसमें अब करना यह कि जो तीसरा चुटकी होगा आपको वो आपको रख देना है 1 चुटकी भस्म, कहाँ पर? भगवान गणेश के स्थान पर। तो ये 3 इस तरीके से आपको अलग अलग जगह रख दिए। अब आपको अपनी नाम और गोत्र बोलना है, अगर वो लड़का लड़की खुद का उपाय करने के लिए, नहीं तो उनके घर वाले जो भी गए इस उपाय करने के लिए उनको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। जो भी समस्याएं विवाह से रिलेटेड, जैसी भी समस्याएं आप देख रहे हैं, वो सारी की सारी समस्याएं आपकी भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो आपको करना है किस दिन? सोमवार के दिन मीठे बेल का भस्म का उपाय मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं अपने अगले और अंतिम उपाय की तरफ। इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए मात्र और मात्र 1 बेलपत्र की डंडी। उसके बाद आपको चाहिए 1 काली मिर्च। ये है कि 1-2 काली मिर्च ना ले लें, सिर्फ और सिर्फ 1 काली मिर्च। ठीक, कहीं से टूटी फूटी खंडित ना हो बस। और साथ में चाहिए आपको 1 तांबे के लोटे में जल। तो आपने तीनों सामग्री ले ली। अब जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे, किस दिन उपाय करना है तो पहले तो ये जान ले, जो भी अगला सोमवार होगा इस दिन आपको ये उपाय करना है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप उपाय को कर लिए तो अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि अब जब आप उपाय शुरू करने के लिए तैयार है तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी महादेव की। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। ठीक, तो अब आराधना कर ले महादेव की। उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना यह है कि सबसे पहले तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाए।
अब जब आप बैठ के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने, तो आपको जो सामने वाला जो महादेव के शिवलिंग का जो हिस्सा दिख रहा है, ठीक आपकी आंखों के सामने, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, ठीक उस वाले भाग में आपको एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च अर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर ऊपर से एक समान धारा बनाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, इस तरीके का ये जो 2 उपाय बताया गया, आपको ये कोई छोटा मोटा उपाय नहीं है। गुरुदेव जी की जो अभी लास्ट कथा हुई थी, उसमें लाखों की तादाद में भीड़ आई थी। उसमें गुरुदेव जी को यही बोला कि आपने पिछली कथा में जो हमें उपाय बताया था विवाह से रिलेटेड, उस उपाय को हमने किया और हमारे जीवन में जितनी भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं थी, आपका हमारी समस्याएं खत्म होगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, यही है आपको कि लाखों लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको मनोकामना उनकी जो है वो पूर्ण हुई है। तो आप भी इस तरीके से करें आप, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि अब अगर आप लास्ट तक पहुंच भी गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो लिखे ही लिखे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने के बाद आपको करना यह है चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, जिससे गुरुदेव जी के आने वाली अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। जब तक के लिए हर हर महादेव।